हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम अपनी सीडीपी की सीरीज़ पे हैं। तो सीडीपी की सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन नंबर अब चला है 21st। तो 21st हम थोड़ा हिंदी में ज़्यादा और इंग्लिश में थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि मैम थोड़ा हिंदी में कराया करो। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में से गंभीर मानव समाज का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। अवधि जिसके विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा विकास कब प्रभावित होता है, जो हमारा मूल काल होता है उसमें। अगला क्वेश्चन, प्री कंसीव जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर। तो प्री कंसीव मतलब पहले से जो हमने जिस चीज़ का सामान्यकरण कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहा जाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर टाइपिंग। तो ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन 1 सही जाता है इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी क्लास कक्षा में क्या होता है? विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित रूप में देखा गया है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि जो विशेष बच्चे हैं उनको क्या जरूरतमंद और आश्रित रूप में देखा गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्रिटिकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सी बात इसमें सही है? ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है उसका? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों को ज्ञान समझ कौशल का आकलन कराना, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही। तो टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द इन्फॉर्मेशन। तो शुरुआत में क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों होती है? ताकि वो चीज़ों को याद रख सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो सोशियो कंस्ट्रक्ट जो थ्योरी है, ठीक है, तो उसके अनुसार लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक है। लर्निंग ओकर्स ओनली इन क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस दैट ओकर सोनली। तो लर्निंग उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो क्या है? लर्निंग ओकर्स इन क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? While some children start bubbling and uttering two word sentence at 12 months, other don't। अगर दो बच्चे एक 12 की उम्र में बड़बड़ाना शुरू कर देता है और एक 20 महीने तक भी नहीं बोल पाता, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और इसका रीज़न क्या है? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। उसका रीज़न दे रहा है वो कि अलग अलग बच्चों की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट माइलस्टोन आर ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड। तो बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकती है, तो हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए ट्रू है, लेकिन जो आर है यानी कि सेकंड, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद 27 क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रोथ और हाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? तो ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव, ठीक है। कौन सी ग्रोथ हो रही है यहाँ बच्चे के अंदर, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव? तो हम कहेंगे भाई क्वालिटेटिव, क्योंकि उसकी दोनों चीज़ें, हाइट के साथ उसका वेट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अच्छा, हींस डायलमा। हींस डायलमा क्या होता था कि वो अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने जाता है और वहाँ पे चोरी वगैरह कर लेता है। तो जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीज़ जो लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है, कौन सी चीज़ पता चली है? तो सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, ठीक है, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, यानी कि सामाजिक सरोकार और विवेक का पता चल रहा है यहाँ पे कि वो किस लिए इतनी कन्फ्यूजन में था। 29 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहा जाता है? वो बच्चे जो हमेशा खुश रहते हैं और सारे सबके बीच में मतलब पॉपुलर रहते हैं और वेल एडजस्टेड होते हैं, उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके साथ सीडीपी खत्म है।